हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहली क्लास की थी दोस्तों। आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो हमारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट वीडियो के नीचे छोड़ कर जाएँ दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज होती है, कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष होती है दोस्तों। कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? उसे बाल्यकाल कहा जाता है। कि इनमें से कौन सा अन्य नाम नहीं है इसका? प्रारंभिक विद्यालय आयु दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल एज, स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज, या फिर दोस्तों गिरोह से पहले की आयु जिसको बोलते हैं प्री गैंग एज, या गिरोह आयु दोस्तों जिसको हम बोलते हैं गैंग एज। तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा प्री गैंग एज दोस्तों, गिरोह से पहले की आयु। ये नहीं होती दोस्तों इसके अंदर। प्रारंभिक विद्यालय आयु भी होती है इसके अंदर, स्फूर्ति अवस्था भी होती है, स्मार्ट एज भी होती है, और गिरोह दल भी होता है दोस्तों, गैंग एज भी होती है। और वो क्या होता है इसके अंदर दोस्तों? खेलों की उम्र भी इसको कहा जाता है, और इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है दोस्तों? मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है। 20 से 25 होता है, 20 से नीचे होता है दोस्तों, या 25 से 36 होता है, या 36 से 51 होता है दोस्तों। तो कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा कितना? 36 से 51 होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों? किसके? समाजीकरण के अंदर। सामाजिक रूप से सम्मत और तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना दोस्तों, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे दोस्तों, सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं को करना, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल्स, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, या फिर आत्म केंद्रित व्यवहार, इको सेंट्रिक बिहेवियर दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सी प्रक्रिया दोस्तों जो समाजीकरण के अंदर नहीं आती? तो कौन सी है दोस्तों? वो हमारी आत्म केंद्रित व्यवहार, इको सेंट्रिक बिहेवियर है दोस्तों, जो हमारे किसके अंदर? समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? किसके अंदर पूछा दोस्तों? नर्तक के अंदर, एथलीट के अंदर, सर्जन के अंदर के इत्यादि में जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीर गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, या संगीत बुद्धि। तो कौन सा होता है दोस्तों? किसके बारे में पूछा? नर्तक के बारे में दोस्तों, एथलीट के बारे में दोस्तों। देखिए क्या होता है उनके अंदर, कौन सी होती है दोस्तों? उनके अंदर होती है शारीरिक गतिक बुद्धि दोस्तों। कौन सी? बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस दोस्तों। आगे देखते हैं। ये आपको पता है दोस्तों, संगीत है जो हमारे जो सिंगर होते हैं उनकी बुद्धि होती है। तार्किक गणित जो मतलब गणित और रीजनिंग वगैरह में क्या होते हैं, जिनको ज्ञान अच्छा होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी, समर्थकता, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। तो कौन सा नहीं होता दोस्तों? तो वो हमारा कौन सा दोस्तों? वो हमारा उद्यमी समर्थकता दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे कि बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है दोस्तों। और वो शब्द कौन सा है? वो हम शब्द है मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है दोस्तों? संयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, या सह संबंधात्मक सीखना, या महाकोटि सीखना दोस्तों। तो कौन सा होता है दोस्तों?
सुपरऑर्डिनेट लर्निंग होता है दोस्तों, कौन सा होता है, महाकोटि सीखना होता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक, क्या पूछा उसने, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है दोस्तों। आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण या रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स दोस्तों। कौन सा नहीं है दोस्तों, क्या सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, वो जो हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज, क्या पूछा दोस्तों उसने, नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है, माइक्रोतंत्र, माइक्रोसिस्टम, मैक्रोतंत्र, मैक्रोसिस्टम, मीसोतंत्र, मीसोसिस्टम या एक्सोतंत्र दोस्तों, एक्सोसिस्टम। क्या पूछा दोस्तों, नियम एवं रीति रिवाज पूछा दोस्तों उसने, किसके अंतर्गत आते हैं, किसके उदाहरण है दोस्तों, तो किसके हैं दोस्तों, वो हमारे मैक्रो सिस्टम के अंदर है। ठीक है दोस्तों, किसके उदाहरण है, मैक्रो सिस्टम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाता है दोस्तों, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर या फिर गैर परंपरागत स्तर दोस्तों। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसको, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेकंड, नैतिकता का परंपरागत स्तर, कौन सा दोस्तों, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी दोस्तों। आगे देखते हैं, बाल अपराध का कारण नहीं है, विच इज नॉट द कॉज ऑफ, कौन सा दोस्तों, डिलिक्वेंसी, शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट, गरीबी, पॉवर्टी, असफलता, फेलर या उचित घरेलू वातावरण दोस्तों, प्रॉपर होम इन्वायरमेंट। कौन सा है जो बाल अपराध का कारण नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों शारीरिक दोष भी है, गरीबी भी है, असफलता भी है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, उचित घरेलू वातावरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है, किससे नहीं है दोस्तों, संज्ञान से, कोग्निशन से दोस्तों, प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना या फिर संप्रत्यय निर्धारण, कौन सा नहीं है दोस्तों संज्ञान से, तो दोस्तों वो कौन सा हमारा, वो हमारा चलना दोस्तों, वॉकिंग करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है दोस्तों, कौन सी मूर्त को दोस्तों, बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों को प्रकट होना, बालक अपने परिवेश और सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना दोस्तों। तो कौन सा दर्शाता है दोस्तों, तो दोस्तों वो हमारा दर्शाता है, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है दोस्तों, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर दोस्तों, द चाइल्ड बिगिन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली दोस्तों। कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है, किसका नहीं है दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, आवश्यकताएं, आवश्यकताएं नहीं है, रटन स्मृति नहीं है दोस्तों, अंतनोंद नहीं है या प्रोत्साहन नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों, अभिप्रेरण का घटक कौन सा नहीं है, तो दोस्तों कौन सी हमारी रटन स्मृति नहीं है दोस्तों, ये रटन पद्धति होती है, ये इसके अंदर नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, किसकी दोस्तों, व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट इज, शोधन,
प्रक्षेपण, प्रतीकगमन, बाधा निराकरण दोस्तों। कौन सी विधि है दोस्तों? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी हमारी बाधा निराकरण दोस्तों, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स। क्या होगा? रिमूविंग ऑफ हर्डल्स दोस्तों। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? किसको? समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? जीन पियाजे द्वारा, लेव वाइगोस्की द्वारा, ब्रूनर द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा दोस्तों? उसने पूछा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? वो हमारा लेव वाइगोस्की द्वारा दोस्तों। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मसात्करण कहलाता है, समाविष्टीकरण कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता है या संगठन कहलाता है दोस्तों? नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा कहलाता है एसिमिलेशन, आत्मसात्करण कहलाता है दोस्तों। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों? वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे? हो सकता है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सभी के साथ क्या करना चाहिए? एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है दोस्तों? अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, तो कौन सी है दोस्तों? वो हमारी 6 से 12 साल की। एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? मैकडूगल, हिलगार्ड, ब्लेयर और जोन्स या मैस्लो दोस्तों? एनडीआई दोस्तों कौन थे दोस्तों? तो वो थे हमारे हिलगार्ड दोस्तों। कौन थे? हिलगार्ड। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किसके लिए दोस्तों? बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या सार्वभौमिक मानसिक दोस्तों, या तटस्थ मानसिक क्षमताएं या उच्च मानसिक क्षमताएं दोस्तों? थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? विच वर्ड वाज यूज बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी कि प्राथमिक मानसिक क्षमताएं के लिए प्रयोग किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? किसके अंतर्गत दोस्तों? विद्यार्थी के सहविद्यालय सह शैक्षिक, सहविद्यालय और सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? सामाजिक कौशल को, अभिवृत्ति एवं मूल्य को, सृजनात्मक कौशल को, पाठ्यचर्या विषय को दोस्तों? किसको नहीं गिना जाता? सहविद्यालय और सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता दोस्तों। तो वो कौन सा होगा दोस्तों? वो हमारा पाठ्यचर्या विषय सेरिकुलर सब्जेक्ट को दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? द फर्स्ट फिलोजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय वूम दोस्तों? किसके द्वारा? गाल्टन के द्वारा, कैटेल के द्वारा, पेस्टालोजी के द्वारा या वुंट के द्वारा? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी वुंट के द्वारा। किसके द्वारा? वुंट के द्वारा। किसकी? पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की दोस्तों। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले सॉरी बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका समय का लिंग नहीं बदलेगा।
बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोबारा से देखते हैं। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका समय का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिंग पहचान कहा जाता है, लिंग स्थिरता कहलाता है, लिंग संगतता कहलाता है, या लिंग रूढ़िबद्धता कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? जेंडर कॉन्स्टिटेंसी कहलाता है, लिंग संगतता कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? लिंग संगतता कहलाता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? सत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, या एक फर्स्ट और सेकंड दोनों कहलाते हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं दोस्तों? विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारा समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कहलाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, या साहचर्य दोस्तों? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो होगी हमारी कौन सी? एसोसिएशन दोस्तों, साहचर्य होगी। क्या नहीं है? ये रक्षात्मक युक्ति नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? कौन सी है दोस्तों? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो कौन सी होगी दोस्तों? किस स्टेज के अंतर्गत आती है दोस्तों? ये आती है हमारी संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आती है दोस्तों। किसकी आती है? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर के अंतर्गत आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार, नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? रटकर सीखना? बिल्कुल भी नहीं। अर्थपूर्ण सीखना? ये भी नहीं होगा दोस्तों। अभिग्रहण सीखना, या फिर अन्वेषण सीखना दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थी द्वारा दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार तथा नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास क्या कहलाता है दोस्तों? तो हमारा कहलाता है अन्वेषण सीखना दोस्तों, डिस्कवरी लर्निंग कहलाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? किसका दोस्तों? टेलर द्वारा। भावबोधक सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक, अभिनव सृजनात्मक, या आविष्कारी सृजनात्मक दोस्तों? तो कौन सा होगा दोस्तों? इनोवेटिव क्रिएटिविटी होगा, अभिनव सृजनात्मक होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष तनाव तथा विरोध की अवस्था, या स्फूर्ति अवस्था दोस्तों? कौन सा नहीं है? अभी किया था दोस्तों, ये कौन सा होगा हमारा? स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज। ये किसके अंदर था दोस्तों? ये बाल्यकाल के अंदर था। जो किस एज में होती है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष की एज होती है, जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था बोला जाता है। इसने पूछा किशोरावस्था दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों? वो होगी हमारी स्मार्ट एज नहीं होगी दोस्तों। और ये जो हमारी किशोरावस्था, ये कब से कब तक होती है दोस्तों? कब से कब तक होती है दोस्तों? तो इसका आंसर आप कमेंट के अंदर दोगे। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, स्वयंगात्मक अस्थिरता, या अनियमित दिनचर्या दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस की विशेषता कहलाती है दोस्तों।
क्या कहलाती है, सहनशीलता कहलाती है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जुड़ रहे हमारे चैनल पर दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।